प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आर के बेस्ट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं विश्वास कुमार आज फिर आपके लिए लाया हूँ त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो। अब तक में हम लोग जो है त्रिकोणमिति का क्लास 10 का केसी सिन्हा बुक का जो होता है पार्ट 3 तक हम क्वेश्चन 1 से 18 तक के क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और हमें आशा है कि आप उन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो आज लाए हम आपके लिए पार्ट 4 वीडियो त्रिकोणमिति का। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने वाला है सब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे और समझते जाएंगे और रिवाइज भी आपको करते रहना। तो आइए साथियों, समय को बर्बाद नहीं करते और हाँ, आप लोग कॉपी निकाल ले, कलम निकाल ले। हमारी जो हथियार है किताब और कलम, वही तो हम लोगों के एक हथियार है जिससे हम बुराइयों के विरुद्ध लड़ सकते हैं, गलत शासन के विरुद्ध लड़ सकते हैं, गलत नीतियों के विरुद्ध लड़ सकते हैं। अगर हमारी सबसे पावर है, सबसे बड़ी शक्ति तो हमारे शिक्षा है। दोस्तों, शिक्षा का दूध आप जितना पियोगे आप उतना दहाड़ोगे और गलत नीतियों के प्रति हम लोग आवाज उठा सकते हैं। तो हमें पढ़ना जरूर है और शिक्षा जरूर हासिल करनी है। तो आइए मेरे साथियों, सभी आप लोग किताबें ले लें ताकि क्वेश्चन को लिखना ना पड़े क्योंकि समय बहुत ही कीमती होती है। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर से आज क्वेश्चन होगा। तो आप लोग कॉपी कलम बुक लेकर बैठ जाए और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो था 18 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन अब आपको देखना है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा जो है दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर जो है 19 से प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक, समझते हैं इसको। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री है, लेस देन है, ये थीटा है 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री जो है थीटा का मान जो आएगा, थीटा का मान जो भी आएगा यानी साइन थीटा कोस थीटा, मान किसका निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा का। तो ये दोनों का जो मान आएगा वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच ही होगा। यही दिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो मान निकालना है कि थीटा का मान जो भी आएगा। सेकंड चैप्टर जब जाएंगे त्रिकोणमिति का 8.2 में, तो इसमें हम त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के मान के बारे में जानेंगे। तो करना क्या है इसमें कि कोस थीटा को इधर ले आना, जैसे साइन थीटा बराबर, यदि हम कोस थीटा को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कोस थीटा। तब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोस थीटा को इधर ले आए तब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तब तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कोस थीटा है। अब स्पेशल फॉर्मूला आपको बताए हैं कि टेन थीटा बराबर साइन बाय कोस होता है और कोट का कोस बाय साइन होता है। तो यहाँ पर साइन बाय कोस किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा का है। तो यहाँ साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हम टेन थीटा लिख दिए बराबर 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे बी, नीचे 1। तो P बटे बी तो दिया हुआ है, तो निकालना क्या हमें, H निकालना यानी कर्ण निकालना। तो कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दिया है 1 और आधार भी दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2, तो रूट में रहेगा। और मान निकालना है साइन थीटा का। किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटे H यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। कर्ण क्या निकला, H। तो कर्ण क्या निकला, √2। उसके बाद क्या निकालना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या दिया है, कोस थीटा का फॉर्मूला B बटे H। तो B का मान भी क्या है, 1। कर्ण क्या निकला, √2। ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से क्योंकि कॉपी भी नोट करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ध्यान से समझना है, बड़ा तो ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा है।
चलिए हो क्या दिया है, साइन थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही है। तो यह क्या करना है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी P बटे एच। तो हमें आधार निकालना होगा क्योंकि लंब दिया हुआ है, कर्ण भी दिया है, आधार नहीं दिया। तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं और आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहे तब उसका कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस करना। तो ये जो है ये ए का मान है और ये टोटल जो है बी का मान है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सूत्र क्या है, ए प्लस बी, यही ना सूत्र ए प्लस बी। तो ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस दिए, बी का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यह क्या है, अब है ए माइनस बी, क्या है ए माइनस बी। सबसे पहले ए प्लस बी के रूप में लिख लिए, अब है ए माइनस बी। तो ए का मान टोटल है, तो ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी का मान क्या है, बी का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे ये जो माइनस आया ये माइनस जिस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस को जो है ये जो माइनस आया है ना यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ये तो ए का मान और बी का मान, तो माइनस से माइनस से गुना होकर प्लस। अब यहाँ क्या होगा, अब देखते हैं कि वाई स्क्वायर कट गया, इधर एक्स स्क्वायर कट गया, तब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये तो निकल रहा है रूट से, 4 का वर्गमूल तो हो गया और x स्क्वायर का एक एक्स बाहर है, 2 है, मतलब 2 रूट में तो बाहर कर लिए दोनों से कहो, तो ये जो है आधार निकल गया। अब मान किसका निकालना है, मान जो निकालना है किसका निकालना है, मान निकालना है हमें कोस थीटा, ठीक है। किसका मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना, तो निकाल लेते हैं। कोस थीटा का जो मान निकलेगा क्या निकल जाएगा, नाव कर लेते हैं, नाव मतलब आवृत्ता। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या निकल कर आया 2xy और कर्ण क्या दिया हुआ, कर्ण दिया है रूट में नहीं, कर्ण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा है ना, तो 1/10 थीटा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 10 थीटा को हम पलट लेते हैं। जैसे 10 थीटा का सूत्र क्या बता, 1 कोट थीटा होता, कोट थीटा का होता है 1/10 थीटा और 10 थीटा का 1/कोट थीटा। तो यहाँ 1/10 थीटा का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, कोट थीटा। यहाँ जो है 1 नंबर था, ये 2 नंबर। 1/10 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कोट थीटा। 1/10 थीटा का फॉर्मूला कोट थीटा। अब यहाँ से कोट थीटा का लगाएंगे तो आधार बटे लंब, आधार क्या निकला 2xy और लंब क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये था प्रश्न संख्या क्या कहता है 20 नंबर था। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत बेफिक्र होकर पूछिए और रिवाइज करते रहना। और त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है आपको याद कर लेना। मेथ होता क्या, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है और फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, हम हट जाते हैं साइड। क्या दिया है
टेन थीटा बराबर दिया है टेन थीटा बराबर दिया हुआ है रूट अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे में क्या दिया एन, बटे में क्या दिया एन दिया, ठीक है। हाँ बटे में क्या दिया एन दिया है। चलो तो देख लेते हैं। तो टेन का सूत्र लगा लेंगे P बटे B। अब H निकाल लेंगे। H का सूत्र P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया है रूट अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। बी का मान क्या है तो एन का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर खत्म हुआ क्या बचा एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर दो के रूट में एम स्क्वायर भर गए तक बाहर हो जाएगा क्योंकि दो के रूट में बाहर हो गए। अब मान किसका निकालना है, मान निकालना है सबसे पहले साइन थीटा का। तो निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है रूट अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कर्ण की सॉरी कर्ण है ना, तो कर्ण क्या निकला एम निकला है। उसके बाद क्या है कोस थीटा है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया हुआ है एन दिया है और कर्ण क्या दिया हुआ कर्ण दिया है एम, यानी एन बटे एम आ गया इसका। चलो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सेक थीटा बराबर दिया है 2, सेक थीटा बराबर 2। इस तरह के प्रश्न एक बनाए हैं 10 का 2 नंबर में भी इसी तरह का प्रश्न था, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो चलो हम एक क्वेश्चन कर देते हैं। तो पहले सेक नीचे वन दी सेक थीटा का सूत्र क्या होता है एच बटे बी, यानी कर्ण बटे आधार होता है ना। तो क्या निकालना है हमें कमेंट आप बताइए क्या निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना लंब निकालना है। तो लंब हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या दिया कर्ण तो 2 दिया, तो यहाँ कर लिए 2 का स्क्वायर आधार 1 दिया है। 2 का स्क्वायर 4 1 का 1 घटाएंगे तो रूट 3। अब कह रहा है थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित करें, यानी थीटा के अनुपात को 6 भाग में बांटे जिसमें कि सेक दिया है। तो क्या क्या बचा हुआ है साइन थीटा बचा हुआ है, कोस थीटा बचा हुआ है, टेन थीटा बचा हुआ है और तो कोट थीटा बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है कोसेक थीटा बचा हुआ है, कोसेक थीटा बचा हुआ। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना निकला रूट 3, कर्ण क्या दिया हुआ है तो रूट 3 का 2 हो गया। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया हुआ 1, कर्ण क्या दिया हुआ है 2, 1 बटा 2। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, यानी P बटे B। तो लंब क्या दिया है लंब निकला रूट 3, आधार क्या दिया 1। अब 1 से भाग में क्या आएगा रूट 3 ही आएगा। अब कोट थीटा का सूत्र क्या होता है B बटे P, यानी आधार बटे लंब। तो B दिया हुआ है 1 और लंब दिया हुआ है रूट 3, यानी 1 बटे रूट 3। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी H बटे 3। तो कर्ण क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये क्या है लंब। और लंब क्या दिया लंब दिया है रूट 3, यानी 2 बटे रूट 3। ये था प्रश्न नंबर 22 का 1 नंबर। चलिए थीटा है ना क्या दिया है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर दिया है रूट 10। तो वही कह रहा है इसमें भी कि तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है तो कर लेना है। मान निकाल देते हैं तो जगह सूत्र लगा लेते हैं H बटे नीचे वन आधार निकलेगा इसमें क्योंकि कर्ण लंब दिया। आधार का सूत्र क्या होता है आधार का जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है रूट 10 और लंब क्या दिया हुआ है तो 10 रूट 10 का स्क्वायर क्या होगा रूट 10 ही होगा।
1 का 1, 10 में से घटाएंगे तो 9 का वर्ग क्या निकलेगा 3 निकलेगा नहीं। अब वो मान निकाल लेना आपको यहाँ से, क्या क्या मान निकलेगा, साइन थीटा का निकलेगा और कोस थीटा का निकलेगा और टेन थीटा का निकलेगा नहीं, और किसका निकलेगा कोस थीटा का निकलेगा और सेक थीटा का निकलेगा। यहाँ से तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा का सूत्र लगा लेंगे तो हो जाएगा पी बटे एच। तो पी दिया हुआ 1 और एच क्या दिया, एच दिया √10। दो का क्या है कोस थीटा का सूत्र क्या होगा, बी बटे एच होता है, बी क्या निकला, बी 3 निकला, एच का मान √10 है। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब क्या दिया 1 दिया हुआ और बी क्या निकला, बी 3 निकला, हो गया 1/3। कोस का सूत्र क्या होता है, बी बटे बी यानी आधार बटे लंब, तो आधार क्या निकला 3 निकला, लंब क्या दिया 1, लंब 1 दिया है, अब 1 से भाग देंगे 3 में तो 3। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दिया है √10 दिया हुआ, ठीक, और आधार क्या, आधार 3, तो ये हो गया 23 नंबर, ठीक है। चलो इसका एक नंबर है 10a बराबर दिया हुआ है √3/2, ठीक है। तो सूत्र लगा लेंगे 10 का क्या आता है p बटे b। तो चलिए आप हमें कमेंट में बताइए कि हम यहाँ क्या निकालेंगे। सबसे पहले p बटे b दिया हुआ है, तब हमें क्या निकालना है, जल्दी से आप बताइए कमेंट में। बिल्कुल सही है, क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा, यानी h बराबर निकालेंगे तो h का सूत्र क्या होता है p² + b²। तो लंब क्या दिया हुआ है √3 और आधार क्या दिया हुआ, आधार दिया है 2, तो √3 का वर्ग 3, 2 का 4, जोड़ देंगे तो 7। और तो मान किसका कारण निकालने के लिए, मान कारण निकालने साइन a प्लस कोस a। तो साइन a का सूत्र लगा लेंगे सबसे पहले p बटे और कोस a का आ जाएगा b बटे h। तो p का मान दिया है √3 और h का मान दिया है √7 प्लस b का मान दिया है 2 और h का मान निकाले √7। एलसीएम निकाल लेंगे तो आएगा √7 ही आएगा ना, √7 है तो √7 का एलसीएम √7 भाग देंगे तो 1 और 1 गुना √3 तो √3 प्लस 2, यही आंसर हो गया। तो ये था 24 का एक नंबर ना, 24 का एक नंबर आंसर आ गया। अब 24 का 2 नंबर देखते हैं। 24 का 2 नंबर भी सेम इसी तरह से है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, ठीक है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। अब कोस थीटा को इधर कर लेना है, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जो किए थे क्वेश्चन में, तो साइन थीटा इधर ले लेंगे तो कोस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका सूत्र है, तो टेन थीटा का है, तो टेन थीटा का सूत्र लगा दिए बराबर √3 नीचे हुआ, टेन बराबर सूत्र क्या होता है p बटे b, h निकाल लेंगे, h का सूत्र p² + b² यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कितना दिया √3 + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, कितना होगा 2 निकल गया। इसमें क्या मान निकालना है, मान निकालना है इसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण। तो आधार कितना, आधार 1 है, कर्ण कितना है, कर्ण 2 निकला है। फिर लंब देख लेंगे, लंब कितना है √3 है, कर्ण क्या निकला है 2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 2 से भाग दो 1 यानी आ जाएगा 1 माइनस √3। 2 से भाग दिए 1 आया, 1 गुना 1 1, फिर माइनस का माइनस, 2 से भाग दिए तो में 1 गुना √3 यानी वो आंसर हो गया 1 माइनस √3। तो ये था 23 का 2 नंबर, ठीक है, 23 का 2 नंबर क्या दिया, टेन थीटा बराबर 8/15, ठीक, 8/15। सूत्र क्या होता है p बटे b, तो h बराबर निकाल लेते h का मान p² + b², p का मान यानी लंब हो गया 8, आधार हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर कर लिए
तो 8 का 64, 15 का 225, जोड़ेंगे तो 5 और 9 यानी 289, 289 है ये। और 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17 होता है। अब यहाँ से मान जो निकालना है देख लेते हैं, ना कर लेते हैं। मान निकालना है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का, तो 1 का 1 प्लस का प्लस। अब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा सूत्र क्या होता है? बी बटे एच। कोस थीटा का सूत्र बी बटे एच होता है, आधार बटे कर, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। मान रख लेंगे 1 का 1 प्लस बी का मान क्या है? 15 और एच का मान क्या है? एच का मान निकाले 17। ठीक, तो यहाँ से कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का हो जाएगा 289। एलसीएम अगर निकालेंगे तो 289 आएगा और 1 से भाग देंगे 289 तो कितना आएगा? 289 प्लस 289 से भाग देंगे तो 1 और 1 गुना 225 तो कितना? 225। जोड़ देते हैं, 9 5 14 4 बाकी 1, 8 2 10 11 बाकी 1 यानी 514 बटे 289, ये आंसर हो गया। ये था प्रश्न नंबर 24 का 3 नंबर। 24 का 3 नंबर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान से समझना है। कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका सूत्र होता है। ठीक, अगर इसमें हम एच निकालते हैं तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है। जैसे इसका कुछ अलग तरीका से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कर्ण नहीं निकालना है क्योंकि जो दिया हुआ है उसका एक अलग कंसेप्ट से हम लोग कर लेते हैं इसमें, क्योंकि अगर जब निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो क्यों ना जब आसान होगा तो हम आसान तरीका से करेंगे। इसे मान दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और मान क्या दिया इसी में मान निकालना है, दिया 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से हम लोग सूत्र लगा लेंगे। सबसे पहले ये जो बड़ा है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये सूत्र पता है ना, विकल्प देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे दिया हुआ है। देखो ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी है तो यहाँ भी ए माइनस बी, नीचे भी वही चीज है ए प्लस बी माइनस बी। तो सूत्र क्या है? सूत्र है ए स्क्वायर, ए का मान क्या है? 1, फिर माइनस क्या है? बी स्क्वायर, बी का मान क्या ऊपर? साइन थीटा है। नीचे भी वही कर लेंगे, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे फिर किसका करेंगे? कोस का कर लेंगे। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, साइन का साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस का कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला बताया। अब तक अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा त्रिकोणमिति का तो सबसे पहले जाकर एक बार जरूर देखें। ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 मिनट का होगा। उसमें पूरा डिटेल से जो है फॉर्मूला को समझाया गया है, बताया गया है ताकि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, ये सूत्र हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तब इतना जगह क्या रखना है? कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से स्पेशल फॉर्मूला आ गया। स्पेशल फॉर्मूला बताए थे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान ये रख लेंगे क्योंकि ये इसका फॉर्मूला ये इसका फॉर्मूला, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर हुआ, और कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर। तो यहाँ हम कर लिए कोट स्क्वायर। तो देखिए कितना हमने उसको आसान कर लिए। अब कोट का सूत्र यहाँ लगा लेंगे बी बटे इसका स्क्वायर। अब यहाँ से बी और पी का मान दिया है 7/8। 7 का स्क्वायर कर लेंगे 49 और 8 का करेंगे तो
64। तो ये 1 नंबर का मान निकल चुका है। आप समझ लेते हैं कितना का मान निकालना था। ये दिया है a प्लस बी माइनस बी के रूप में, और हर जो है a प्लस बी माइनस बी के रूप में दिया है। तो फॉर्मूला लगा लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, b का मान साइन तो साइन का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर किए माइनस b का स्क्वायर किए, और 1 का स्क्वायर 1 आया और साइन का साइन स्क्वायर, 1 का 1 आया माइनस का माइनस कोस का कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस का हो गया साइन स्क्वायर, और फिर कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर का सूत्र b बटे p का मान दिया 7/8, 7/8 का स्क्वायर 49/64। इसीलिए हम कहते हैं फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन बनता है सब क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही बनता है। फॉर्मूला याद रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब 2 नंबर देख लेते हैं इसका। तो 2 नंबर में भी दिया कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का सूत्र होता है b बटे p। तो b का मान क्या दिया, b का मान 7 दिया है, और p का मान भी तो वही दिया है, यानी दोनों का आंसर एक आ गया। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। पहले 1 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है 3 कोट a बराबर 4। नहीं दिया है कि 3 कोट a बराबर 4। तो जांच करेगी 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब कह रहा है कि दोनों में जांच करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर a और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया है वह कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाते हैं। कर लेते हैं, बहुत आसान है। 3 को पहले इधर कर लेते हैं। तो कोट a बराबर 4 बटे 3 को इधर ले आए। अब यहाँ से कोट का सूत्र हो गया b बटे p। h निकाल लेते हैं। h का सूत्र p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान 3 है और b का मान 4। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। कर लेते हैं जांच। सबसे पहले LHS लेते हैं। बराबर को जो इधर उसको LHS कहेंगे। तो LHS दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब यहाँ से सूत्र लगा 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होगा p बटे b। नीचे वही चीज 1 प्लस p बटे b का स्क्वायर। 1 का 1 माइनस मान रख लेंगे मान। तो p का मान क्या है, p का मान दिया हुआ है 3, p का मान क्या है 3 है, और b का मान कितना है 4। 3 बटे 4 का स्क्वायर नीचे 1 प्लस p बटे b है, फिर p का मान 3 दिए, b का मान 4। 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे। फिर 1 प्लस नीचे वही करना 3 का 9 और 4 का 16। दोनों के नीचे 1 लगा देते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 16 का एलसीएम 16, 1 से भाग देंगे 16 तो 16 गुना 1 तो 16 माइनस 9, फिर बटे यहाँ निकालेंगे तो 16, फिर यहाँ भाग देंगे तो 16 प्लस 9। तो 16 तो कट गया। अब यहाँ क्या 16 में से 9 गया 7, और नीचे 16 9 को जोड़ देंगे तो 25। तो LHS का मान इतना है। अब देखते हैं कि RHS में भी 7 बटे 25 7 आएगा। अगर आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका वहाँ बराबर है। RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो सूत्र लगाएंगे, कोस का सूत्र b बटे h का स्क्वायर माइनस साइन का सूत्र p बटे h का स्क्वायर। तो b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 4, और h का मान क्या निकाले हम लोग, h का मान निकला है 5, और यहाँ p, तो p का मान दिया हुआ है 3 बटे h का मान 5। कर लेते तो 4 चौक 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9 और 5 का 25। एलसीएम निकालेंगे तो 25 आ गया, तो 16 माइनस 9 घटाकर 7 बटे 25। यानी देखिए ध्यान से कि LHS का भी है 7 बटे 25 और RHS का मान भी है 7 बटे 25। और क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। कह सकते हैं हाँ ये जो है
बराबर है। आंसर हो गया हाँ, क्या है LHS बराबर जो है RHS बराबर है, यानी LHS जो है RHS के बराबर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखेंगे 26 का 2 नंबर, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है 2 प्रश्न दिया है ना, ये 26 का था 1 नंबर। कहीं डाउट है? क्वेश्चन तो इजी था, बस 3 को इधर किए, बटन किए, b/p सूत्र लगा दिए, यहाँ से कर्ण निकालिए। 3 को t बराबर 4 दिया हुआ, 3 को इधर ले आया तो 4/3 हो गया। कोट का सूत्र b/p, कर्ण निकाल लिए, सूत्र p² प्लस b², यहाँ मान रख दिए p और b का, तो 3 का स्क्वायर और 4 का शून्य जोड़ के 25, 25 का बाद सिद्ध करना था कि दोनों बराबर है या नहीं, बस दोनों का मान रख दिए। 10 स्क्वायर का सूत्र लगा दिए p/b, 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर नीचे p/b, यहाँ से p और b का मान रख दिया, यहाँ से हल कर लिए और जो आया 7/25। और RHS में वही कि cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, मान रख दिए सूत्र लगाकर और ये हल करके 7/25, तो 7/25 RHS भी आया और LHS भी, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। प्रश्न नंबर 26 का 2 दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो tan A का मान उतना है। tan A बराबर 1 है, तब सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तब त्रिभुज बना के कर भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत ना है। जैसे कह रहा है कि इस तरह से ABC, इसमें tan A का मान दिया कितना, tan A बराबर दिया है 1, नीचे दिए थे, यहाँ सूत्र हो गया p/b। देखिए सामने की बजाय लंब हो गया, तब नहीं लंब भी है तो यहाँ ई दिया हुआ और आधार भी है तो कर निकाल लेते हैं, यानी ये तो चित्र से इसे कोई दिक्कत नहीं है। p² प्लस b², p का मान हुआ, चित्र बना भी सकते हैं या नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 का स्क्वायर और 1 का, ठीक है, इसमें चित्र बना भी सकते हैं, नहीं बस कह रहा है कि त्रिभुज अब इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर तो सत्यापित करना, तो tan A बराबर 1 बराबर नीचे दिया, देखिए A के सामने उधर क्या है, एक सामने बुझा लंब, तो लंब यानी 1 हो गया और आधार कितना 1 हो गया। तो कर्ण हम लोग निकाले कितना, √2 निकाल लिए, कर्ण कितना निकल गया, √2 निकल गया। और क्या करना है, सिद्ध करना 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। LHS ले लेते हैं, LHS बराबर 2 sin A इंटू cos A, sin का सूत्र लंब बटे कर्ण, cos का b/h यानी आधार बटे कर्ण। तो इसमें अगर एक भी देखेंगे तो बात वही पड़ेगा, सामने में ज्यादा लंब, यहाँ भी देखेंगे तो वही लंब आएगा, और यहाँ भी अगर कर्ण देखेंगे तो √2 ही होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आधार भी क्या दिया, आधार तो 1 हो गया, एक भी देखते हैं तो, और कर्ण √2, अब हो गया 2 और 1 गुना 1 और √2 गुना √2 का आंसर आ गया। ये सिद्ध करना है, हाँ यही करना है। 2 sin A बराबर 2 sin इंटू cos बराबर RHS प्रूफ हुआ। RHS क्या प्रूफ हुआ, RHS में प्रूफ करना था, एक लाना था नहीं, तो ये प्रूफ हो गया। तो 26 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, तो सबसे पहले 4 इधर कर लेते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, 4 आएगा तो बट्टा में, अब स्क्वायर किधर लिख रहे हैं, तो sin थीटा बराबर रूट में आएगा 3/4, क्योंकि स्क्वायर को जब भी भेजते तो क्या होता है, रूट में आ जाता है। sin थीटा बराबर 3 का वर्ग तो नहीं निकलेगा, रूट में रहेगा, 4 का हो गया, तो अब यहाँ p/h हो गया, नहीं p/h दिया, लंब बटे कर्ण दिया, तो आधार निकालने के, आधार का सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है तो 2, लंब कितना है तो √3, कर्ण का स्क्वायर हो गया 4, √3 का हो गया 4 में 3 गया है, बड़े का वर्ग में 1 हो गया। मान निकालना है 1 प्लस cos थीटा का मान, 1 प्लस cos थीटा का मान निकालना है, तो ना 1 प्लस cos थीटा, 1 का 1 cos थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो 1 का 1 दिया, आधार यानी b, आधार दिया 1 और h कितना दिया है, h तो h कहाँ गया, h दिया है 2, आंसर निकाल लेते हैं, तो 2 उधर 2 प्लस 1 जोड़ कर आ गया 3/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 का, और 27 में की दिया ना, ये था प्रश्न नंबर 27।
आंसर इसका आ गया 3/2। क्या दिया हुआ 28 नंबर में, कह रहा है कि tan थीटा बराबर P/Q। तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B, तो H बराबर लगा लेंगे P² प्लस B²। तो P का मान तो P दिया तो P का स्क्वायर, लेकिन B का मान Q दिया तो Q का स्क्वायर। अब यहाँ P का स्क्वायर किए तो P², Q का किए तो Q²। आ गया मान, कर्ल निकल गया है। अब हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ना कर लेते हैं, मान निकालना है P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटे P sin थीटा बटे में P sin थीटा प्लस Q cos थीटा। तो P का P sin थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ल, माइनस Q cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ल बटा P। फिर यही फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला लगा लेंगे सबसे पहले, फिर Q गुना B बटे H। अब सबका मान रख लेंगे, ये P का P ये लंब में है, तो लंब क्या क्या दिया, P ही दिया, P मान P यानी लंब दिया। कर्ल में क्या निकाल दिया, कर्ल का मान निकला √अंदर P² प्लस Q², ऊपर माइनस फिर Q दी। अब ये आधार है, तो आधार क्या दिया है, Q दिया, मान रख दे, सबका मान रख दे, ठीक है। और कर्ल क्या दिया, कर्ल √अंदर P² प्लस Q² बटे कर लेते हैं, बटे में वही सबका मान है, तो मान तो सेम है क्योंकि इसमें भी P sin थीटा है, इसमें भी P sin थीटा। तो क्या होगा, P गुना P बटे √अंदर P² प्लस Q² प्लस, इसको गुना कर लेते हैं पहले, ओ मान डाल रहे हैं तो ध्यान मेरा नीचे का है, ये नीचे बना, फिर प्लस Q गुना Q बटे √अंदर P² प्लस Q। मान रखें जैसे P का P1, तो यहाँ लंब दिया कितना, लंब दिया P दिया, और H कितना है, इतना है, फिर माइनस से माइनस दिए, फिर यहाँ Q का Q, फिर यहाँ क्या है B है, तो B का मान Q है, यहाँ पर Q लिख दिए, तो नीचे H का मान दिए, फिर नीचे भी वही काम करे सबका मान। अब P गुना P करेंगे तो P², नीचे क्या होगा √अंदर P² प्लस Q², फिर माइनस Q गुना Q, तो Q² बटे नीचे √अंदर P² प्लस Q²। नीचे गुना कर लेते हैं दोनों को, तो P² बटे √अंदर P² प्लस Q², यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, Q गुना Q की होते Q² बटे √अंदर P² प्लस Q² कर लिया। अब यहाँ क्या करना है, अब एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा इतने ही चलाएगा √अंदर P² प्लस Q²। अब इससे भाग देंगे, इसमें तो 1 गुना P² तो P² माइनस, इससे भागेंगे तो इसमें फिर माइनस यानी Q² हो जाएगा। नीचे विषय में यही चीज़ है, तो P² बस प्लस लिख ले, तो ये हो गया नीचे आ जाएगा, नीचे दोनों एलसीएम ना आया, तो √अंदर P² प्लस Q², ये दोनों कट गया, क्या बचा P² माइनस Q² बटे P² प्लस Q², ये आंसर हो गया। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास यहीं तक, आज क्वेश्चन नंबर जो है 28 तक कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि अगर एक ही दिन सारा क्वेश्चन बता देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब तक में जो है 28 तक कंप्लीट हो चुका है, आपको फुल रिवीजन करते रहना है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन का तैयारी कराया जाता है, और आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और जो भी दिक्कत हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।